taken the United Kingdom to become the fifth largest economy in the world. Key economic data today, including the GDP numbers, they reflect the growing consensus about the Indian economy. दोस्तों बधाई हो, आपको जानकर खुशी होगी कि जिस पे अंग्रेज 75 साल पहले 200 साल राज किए, उसको भारत पिछाड़ते हुए आज इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पे आ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 200 साल अंग्रेजों के राज करने के बाद भी भारत ने ये जवाब कैसे दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने 10 साल में ही ब्रिटेन को ये जवाब दिया है, क्योंकि भारत में 10 साल में ही इकोनॉमी में इतना बड़ा बदलाव आया है कि इसे रोक पाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज से एक दशक पहले भारत इकोनॉमी के मामले में 11वें नंबर पे हुआ करता था, तभी ब्रिटेन दुनिया की टॉप 5 में बेशुमार हुआ करता था। लेकिन अब वह दौर चला गया, भारत फिर से अपने आप को सोने का चिड़िया बनाने में लग चुका है। भारत केवल इकोनॉमी में ही नहीं बेहतर बन रहा है, भारत डिफेंस में भी काफी आगे जा चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि आज भारत ने ऐसा क्या किया जिससे इतना आगे चला गया। दोस्तों 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने भारत को इसलिए आजाद कर दिया था क्योंकि भारत में उस समय उनके लिए लूटने के लिए कुछ नहीं बचा था, और उस समय भारत को पहले धर्म के नाम पे तोड़ चुके थे और भारत अपने बड़े हिस्से को खो चुका था। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस कॉलोनी पे उन लोगों ने राज किया वो आज उनको खिसकाकर टॉप 5 इकोनॉमी में आ जाएगा। भारत का एथमेन इसलिए खास हो जाती है क्योंकि पूरी दुनिया पर कोरोना की वजह से बंदी राज बना हुआ है, लेकिन आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सांस नहीं ले पा रही है और मंदी की वजह से हाँफ रही है। ऐसे में भी भारत विकास के रथ पर सवार है और इसीलिए भारत को मोदी जी 2047 तक विकसित बनाने में लगे हुए हैं। वैसे तो किसी भी देश के पास क्लियर टारगेट हो तो निश्चित ही विकास करेगा। दोस्तों आज भारत 13.5% के बढ़ोतरी की है। दोस्तों आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इकोनॉमी हासिल करने वाला देश बन गया है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत में अंग्रेजों और चाइना जैसे देश नहीं है, वह किसी देश को लूटकर अपना कब्जा जमाकर अपना विकास हासिल नहीं किया है। ये भारत की बेहतरीन किस्मत और मेहनत है। भारत ने हर मील को पार किया है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होती है। पिछले कुछ सालों में तो भारत के पास सीमित मुद्रा भंडार हुआ करता था और अभी कुछ सालों के अंदर भारत का मुद्रा भंडार बढ़ते हुए दिखाई दिया है। भारत में सुधार हर क्षेत्र में हुए हैं। दोस्तों अब भारत ने मेक इन इंडिया को बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहा है और आपको जानकर खुशी होगी कि iPhone 14 जो कि इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी चाइना में थी वह भारत में अपना कंपनी बैठाने जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 के अंतिम के 3 महीने में ही भारत ने ब्रिटेन को पिछाड़ दिया था और इस साल यानी कि 2022 तक आते आते ये बेहतर फासला बना लिया था। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी कि अंग्रेजी में कहे तो IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत के आगे निकलने के अमेरिकी डॉलर पेश है। डॉलर के मुताबिक भारत का अर्थव्यवस्था 854.7 बिलियन डॉलर था। इसी आधार पर ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था 816 बिलियन डॉलर की थी। अभी तक तो भारत में विकास पे विकास होते जा रहा है तो इसलिए आगे जा रहा है, लेकिन आखिरकार ब्रिटेन के साथ क्या हो रहा है कि वह इतना पीछे जा रहा है? तो इसकी एक जवाब है खराब गवर्नेंस। पिछले कोरोना काल के दिनों में ब्रिटेन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए ब्रिटेन पर पहाड़ टूटे हुए हैं। 4 दशक के बाद पहली बार यहाँ पर महंगाई बढ़ी हुई है और उनकी इकोनॉमी बहुत ही सुस्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी तिमाही में उनकी इकोनॉमी 1% बढ़ी है और उसमें भी महंगाई जोड़ दे तो 0.1% घटी है। लेकिन अभी उसको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफी सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि भारत की इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ा रहे, लेकिन भारत को अभी भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और काफी सारे